अर्जुन ने जब सुना तो उससे ज्यादा देर तक वहां पर रुका नहीं गया। रागनी, आप यहीं पर रुकिए और यहाँ का संभाल लेना। शिवांगी को मैं ढूंढ लाऊंगा। इतना कहकर अर्जुन वहां से शिवांगी को ढूंढने के लिए भाग गया। अचानक से अर्जुन को जाता हुआ देखकर विनय जी और कविता जी जब रूम से बाहर आए तो उन्होंने रागनी की तरफ देखा। उनके कुछ बोलने से पहले ही रागनी ने कहा, उन लोगों की पुणे की आज मीटिंग है, तो टाइम काफी ज्यादा हो गया था। उनकी फ्लाइट भी लैंड कर चुकी है, इसलिए वह ड्राइव करके जा रहे हैं। अगर वक्त पर वह पुणे नहीं पहुंचे तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है। विनय जी और कविता जी ने कुछ नहीं कहा और वह वापस से कमरे के अंदर चले गए। दोनों लोगों के अंदर चले जाने के बाद रागनी नैना के पास आई। क्या हो गया अचानक से यह सब? शिवांगी कहाँ चली गई? क्या हम लोगों को उसे ढूंढने के लिए जाना चाहिए? नैना ने कहा, नहीं, हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है कि शिवांगी वापस नहीं आएगी। मीटिंग अटेंड करने के लिए वह डायरेक्ट पुणे ही जाएगी, लेकिन उसका सामान। नैना ने सामने रखे सूटकेस की तरफ इशारा करते हुए रागनी से कहा, कोई बात नहीं, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक है, कुछ कपड़े नहीं लेकर दे सकते शिवांगी को? रागनी की बात सुनकर नैना को भी ठीक ही लगा, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी का मालिक होकर वो उनके दोस्त को कुछ कपड़े नहीं लेकर दे सकता, तो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बनने का क्या ही फायदा था। सही कहा, अगर कपड़े लेकर दिए तो अच्छा है, नहीं लेकर दिए तो समझो कंजूस है एक नंबर का। नैना ने सीरियस होकर कहा, किसकी बात कर रही हो तुम दोनों? अचानक से उन दोनों के बातों को टोकते हुए किसी ने पीछे से कहा। दूसरी तरफ अर्जुन शिवांगी को ढूंढ रहा था, लेकिन शिवांगी का कोई नामो निशान ही नहीं दिखाई दिया। काफी देर ढूंढने के बाद थक हार कर अर्जुन अर्जुन साइड पर लगे हुए बेंच के ऊपर जाकर बैठ गया। कहाँ हो शिवांगी? वहीं शिवांगी समुद्र के किनारे बैठी हुई थी। शिवांगी का घर समुद्र के काफी नजदीक था, इसलिए उसे वहां पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। लेकिन अर्जुन उसे इस बात का एहसास तक नहीं था कि शिवांगी समुद्र के पास भी जा सकती है, इसलिए वह समुद्र से दूर जगह पर शिवांगी को ढूंढ रहा था। समुद्र के किनारे पर बैठी हुई शिवांगी की आंखें, जो कुछ पल पहले खुशी या फिर हैरानी से चमक रही थी, पर अब उन आंखों में आंसुओं ने चमक की जगह ले ली थी। आखिर क्यों मेरा अतीत मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा? इतने पीछे छोड़ देने के बाद भी आज फिर से वो अतीत की यादें ताजा हो गई, जहाँ सिर्फ दुख के अलावा और कुछ नहीं था। उस अतीत को भूलकर मैंने आगे बढ़ना सीखा, हंसना सीखा, लेकिन आज फिर से उस अतीत के कारण आंखों में आंसू क्यों? कहते हुए शिवांगी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके आंखों के बंद होते ही उसके सामने कुछ धुंधली धुंधली यादें आने लगी। रोज मैरी होटल, रूम नंबर 305। जैसे ही रूम नंबर 305 का दरवाजा खुला, उसके सामने एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। उस जाने पहचाने चेहरे को देखने की कभी शिवांगी ने उम्मीद भी नहीं की थी। रंजन, तुम यहाँ पर? रंजन ने शिवांगी की तरफ देखा। पल भर के लिए तो विश्वास नहीं हुआ कि आखिर उसके साथ क्या हो गया। क्यों? क्या मुझे यहाँ पर देखने की तुमने उम्मीद नहीं की थी? अच्छा हुआ कि वक्त रहते मुझे सच्चाई पता चल गई। अगर बाद में पता चलती तो शायद बहुत ही दुख होता। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तुम्हारे करीब आने की कितनी कोशिश की, लेकिन तुमने कभी मुझे अपने करीब तक नहीं आने दिया। हमारे रिलेशन को तकरीबन 2 साल हो चुके हैं शिवांगी, लेकिन आज तक हम लोगों ने एक बार भी किस तक नहीं किया, और तुम दावा करती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अगर ऐसा प्यार होता है तो मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए। रंजन अपने हाथ खड़े कर दिए। शिवांगी ने कभी नहीं सोचा था कि रंजन ऐसा इंसान भी निकलेगा जो ऐसा सोचेगा उसके बारे में। शिवांगी और रंजन दोनों स्कूल टाइम के दोस्त थे। यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन लोगों को इस बात का एहसास तक नहीं हुआ। शिवांगी को नहीं पता था कि रंजन के अंदर क्या चल रहा है, और आज रंजन ने अपने अंदर की फीलिंग्स को सबके सामने रख दिया था। अच्छा हुआ कि अपने असली रंग तुमने वक्त रहते ही दिखा दिया। कम से कम दुख तो कम होगा। अगर बाद में तुम्हारा असली रंग मुझे देखने के लिए मिलता तो शायद ज्यादा दुख होता। अच्छा हुआ कि मैंने कभी किसी को करीब नहीं आने दिया। अगर कभी ऐसा होता तो तुम्हारी सच को सामने आने में जितने वक्त लगा है, उतना ही वक्त ज्यादा मुझे अपनी जान देने में लगेगी, शिवांगी ने कहा। शिवांगी इसी सोच में थी कि अचानक से उसने अपनी आंखें खोली और सामने समुद्र के लहरों को देखने लगी, जो धीरे धीरे करके आगे आ रही थी
और फिर से पीछे जा रही थी। समुद्र के लहरों को देखकर शिवांगी सोचने पर मजबूर हो गई। रंजन तो कभी मेरी जिंदगी का वो इंसान रहा ही नहीं जिनके साथ दिल की जज्बात जुड़े हो। शिवांगी का पूरा ध्यान समुद्र पर उछलती हुई लहरों पर था। वहां पर और भी बहुत कुछ था देखने के लिए, लेकिन शिवांगी का फोकस सिर्फ उसी चीज पर था। उसने अचानक महसूस किया कि किसी ने उसके शोल्डर पर हाथ रखा है। दूसरी तरफ काफी देर हो चुकी थी, लेकिन अभी तक नैना और रागनी के पास शिवांगी की खोज खबर नहीं पहुंची थी। सब कुछ ठीक तो होगा ना? अर्जुन को शिवांगी मिल गई होगी ना? घबराते हुए रागनी ने कहा। शिवांगी ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने कोई और नहीं बल्कि अर्जुन खड़ा हुआ था। शिवांगी ने तुरंत अपना चेहरा आगे किया और बह रहे आंसुओं को साफ किया। अर्जुन ने घूरकर शिवांगी की तरफ देखा और कहा, यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। शिवांगी खड़ी हो गई और अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, क्या आप कुछ वक्त के लिए मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते सर? मुझे लगा था कि यहाँ पर मुझे कोई परेशान नहीं करेगा, पर आप तो यहाँ पर भी मुझे ढूंढते ढूंढते आ गए। अर्जुन ने सीरियस होकर कहा, मैडम, आपको अकेले रहना है या फिर अपनी सहेलियों के साथ रहना है, यह आपका डिसीजन है, मेरा नहीं। इस वक्त मेरा पुणे जाना ज्यादा जरूरी है। क्या आपका पुणे जाने का इरादा है या फिर नहीं? क्योंकि आपके कारण मैं लाखों करोड़ों का नुकसान नहीं कर सकता। अर्जुन के अचानक से बदलते हुए बिहेवियर को देखकर शिवांगी हैरान थी, क्योंकि कुछ पल पहले वही अर्जुन उसकी मदद कर रहा था और अब वही अर्जुन उसके सामने खड़ा था जिसे उसके आंसुओं से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे मतलब था तो सिर्फ अपनी मीटिंग से, पुणे जाने से। शिवांगी का भी वहां ज्यादा देर रुकने का इरादा नहीं था। उसने एक लंबी सांस ली और फिर से अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर अर्जुन की तरफ सीरियस होकर कहा, मैं चलने के लिए तैयार हूँ सर। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को लाखों करोड़ों का नुकसान हो। गुड। इतना कहकर अर्जुन वहां से चला गया। अर्जुन के पीछे पीछे शिवांगी भी चली गई। अर्जुन और शिवांगी दोनों गाड़ी में थे। ड्राइव करते हुए अर्जुन ने शिवांगी से कहा, अपने दोस्तों को कॉल कर लो। तुम्हारे अचानक से घर से चले जाने की वजह से वह काफी ज्यादा चिंता में थी। फोन का जिक्र सुनकर शिवांगी को याद आया कि वह जिस तरीके से घर से निकली थी, फोन को लाना तो वह पूरी तरह से भूल गई थी। अपने सर पर हल्के से चपेट मारते हुए उसने कहा, फोन तो मैं घर पर ही भूल गई, अब क्या करूं? कोई बात नहीं, मेरे फोन से कर लो। अर्जुन ने कार के डैशबोर्ड से अपना फोन उठाया और शिवांगी को दे दिया। शिवांगी का मन तो नहीं था अर्जुन का फोन लेने का, पर रागनी और नैना को इन्फॉर्म करना भी जरूरी था, इसलिए उसने चुपचाप अर्जुन का फोन ले लिया और नंबर डायल करने के लिए फोन को अनलॉक करने लगी। पर उसने देखा कि अर्जुन के फोन पर तो पासवर्ड लगा हुआ था। अजीब सा चेहरा बनाते हुए शिवांगी ने फोन अर्जुन की ओर किया। सर, क्या आप फोन का लॉक खोलने का कष्ट करेंगे? फोन तो आपने बहुत शौक से दे दिया, लगता है लॉक खोलना भूल गए हैं, इसलिए पासवर्ड फिल कर दीजिए ताकि मैं रागनी और नैना को कॉल करके इन्फॉर्म कर सकूं। ओह, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मेरे फोन पर पासवर्ड लगा हुआ है। कोई बात नहीं, अभी खोल देता हूँ। इतना कहकर अर्जुन ने शिवांगी के हाथ से अपना फोन ले लिया। फोन का पासवर्ड खोल देने के बाद अर्जुन ने फोन शिवांगी को दे दिया। शिवांगी ने तुरंत रागनी का नंबर डायल किया। शिवांगी बिल्कुल ठीक थी। इस बारे में जानकर नैना और रागनी को खुशी हुई। तकरीबन 2.5-3 घंटे के बाद अर्जुन और शिवांगी मुंबई पहुंचे। वैसे तो उनका इरादा प्लेन से आने का था, लेकिन समय पर एयरपोर्ट ना पहुंचने की वजह से उनकी फ्लाइट मिस हो गई थी। इसलिए कार का ऑप्शन ही उन लोगों के लिए अब एकमात्र सहारा था, क्योंकि मुंबई से पुणे जाने की अब आगे कोई और फ्लाइट नहीं थी। अर्जुन ने अपनी गाड़ी डायरेक्ट होटल के सामने रोकी। होटल को देखकर शिवांगी को कुछ समझ नहीं आया। उसने अर्जुन की तरफ सवालिया नजरों से देखा और कहा, सर, हम तो मीटिंग करने के लिए आए हैं ना, तो फिर होटल में हमारा क्या काम? लगता है यहाँ आने से पहले आपने हमारी मीटिंग की कंडीशंस को अच्छी तरह से देखा नहीं है। शिवांगी, क्या मतलब? मैं समझी नहीं। पीछे फाइल रखी है, उसे ठीक से पढ़ो, समझ जाओगी। अर्जुन ने सपाट लहजे में कहा। अभी चौंकते हुए शिवांगी ने कहा, नहीं, अभी पढ़ने का कष्ट क्यों करना, 2-3 साल बाद देख लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिवांगी अर्जुन के बोलने का तरीका समझ गई, इसलिए उसने तुरंत पीछे रखी हुई फाइल को उठाया और उसके पेज पलटने लगी। शिवांगी डायरेक्ट टर्म एंड कंडीशंस वाले पेज पर पहुंची। जैसे जैसे शिवांगी ने
उस टर्म एंड कंडीशंस को पढ़ा। उसकी आंखें हैरानगी से बड़ी होती गई। पूरी कंडीशंस पढ़ने के बाद उसने फाइल एक ही झटके में बंद कर दिया और अर्जुन की तरफ घूर कर देखने लगी। क्या हुआ? देख लिया? अब कोई सवाल जवाब है या फिर होटल में चले? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ ड्राइव करते करते और अभी मुझे आराम करना है। शिवांगी ने गुस्से से कहा, आपने इस वजह से मेरी मदद की? हाँ मिस शिवांगी राजपूत, मैंने इसी वजह से आपकी मदद की है। अब तो समझ आ ही गया है, तो तुम्हें भी मेरी मदद करनी ही होगी, क्योंकि मैं इस डील को किसी भी हाल में पाना चाहता हूँ। किसी और को अगर यह डील मिली तो उसका हर्जाना तुम्हें भरना होगा। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। आपने मुझसे बिना पूछे यहाँ पर मेरा नाम दे दिया और मुझे धोखे से आप यहाँ पर लेकर आए हैं। मैं आपका साथ बिल्कुल नहीं दूंगी। उन लोगों को मैं सच बता दूंगी। अच्छा, सच बताओगी? सोच लो मिस शिवांगी राजपूत, अगर उन लोगों को सच पता चला तो तुम्हारे फ्रेंड के पेरेंट्स को भी तुम्हारा सच पता चल जाएगा। सोचो, अगर उन लोगों को सच पता चला तो तुम्हारी दोस्त का तो आगे तुम समझदार हो। सोच लो, शाम 7 बजे तक का वक्त है तुम्हारे पास। इतना कहकर अर्जुन गाड़ी से बाहर निकल गया। शिवांगी ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि उसके साथ कुछ ऐसा होगा। अर्जुन अपने मतलब के लिए उसका साथ देगा, वह पूरी तरह से फंस चुकी थी। अगर उसने इन्वेस्टर को सच बताया तो उसका सच सामने आएगा, जिसका इफेक्ट सीधा सीधा रागनी पर पड़ेगा। शिवांगी गाड़ी के अंदर सोच ही रही थी कि अचानक से कार का शीशा नॉक हुआ। शिवांगी होश में वापस आई और अपनी राइट साइड देखा। वहां पर अर्जुन खड़ा हुआ था। पूरा दिन इसी गाड़ी में रहकर इंतजार करना है या फिर अंदर भी चलना है? शिवांगी तुरंत गाड़ी से बाहर निकल आई। अर्जुन ने गाड़ी को लॉक किया और चाबी पार्किंग के हेड को दे दी। रिसेप्शन हॉल में जब शिवांगी और अर्जुन रिसेप्शन हॉल में पहुंचे तो वहां पर पहले से ही मैनेजर खड़ा हुआ था। जब उसने अर्जुन को आता हुआ देखा तो तुरंत दौड़ता हुआ वो अर्जुन के पास पहुंच गया। उसके हाथ में फूलों का बुके था। फूलों का बुके अर्जुन की तरफ करते हुए वह मैनेजर मुस्कुराकर बोला, आपका स्वागत है सर। अर्जुन ने वह बुके लिया और कहा, थैंक यू मिस्टर मेहता। नहीं नहीं सर, थैंक यू की क्या बात है मिस्टर मेहता, मेरा यहाँ पर मीटिंग है और वो कुछ देर बाद है, तो तब तक मुझे तो रेस्ट करना है, इसलिए मुझे मेरा रूम दिखा दीजिए। यस सर, आपका रूम मैं खुद आपको दिखा देता हूँ, आगे की तरफ इशारा करते हुए मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन तो मुस्कुराकर बात कर रहा था, लेकिन शिवांगी उसके चेहरे पर कोई भी खुशी नहीं थी, बल्कि गुस्सा था। मैनेजर होटल की तीसरी मंजिल पर अर्जुन और शिवांगी के साथ गया। अर्जुन का रूम उस मंजिल की कॉरिडोर की सबसे लास्ट का रूम था। मैनेजर ने रूम का दरवाजा खोला और खुश होकर कहा, आइए सर, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको रूम बहुत पसंद आएगा। वह तो देखकर पता चलेगा मिस्टर मेहता। शिवांगी और अर्जुन दोनों रूम के अंदर चले गए। रूम सच में बहुत ही सुंदर और कंफर्टेबल लग रहा था। रूम तो बहुत सुंदर है मिस्टर मेहता, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, मेहता ने कहा और वहां से तुरंत चले गए। मिस्टर मेहता के अचानक चले जाने से शिवांगी ने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, मेरा रूम कहाँ है सर? शिवांगी की आवाज को सुनकर अर्जुन शिवांगी की तरफ मुड़ा और पूछा, आपका रूम बुक नहीं किया गया? कुछ वक्त की बात थी और वैसे भी हम मीटिंग के लिए जा ही रहे हैं, तो दो दो रूम करना मैंने टाइम ऑफ वेस्ट ही समझा। क्या? शिवांगी समझ गई थी कि अर्जुन क्या करने की कोशिश कर रहा है, पर उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। पैर पटकते हुए शिवांगी वहां से अर्जुन के सामने से खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। इसे क्या हुआ? कुछ कहा नहीं? अभी तक तो बोलने की गाड़ी शुरू हो जाती, जिसका कोई ब्रेक नहीं लगता, पर शिवांगी तो बिल्कुल शांत होकर कोने में खड़ी हो गई जाकर। ऐसा क्यों? अर्जुन धीरे से बोला। अर्जुन शिवांगी की तरफ देख रहा था और उसके बोलने का इंतजार कर रहा था, पर इस बात से बेखबर शिवांगी खिड़की से बाहर के नजारे देख रही थी। उसे समझ आ गया था कि अर्जुन से बहस करने का तो कोई मतलब नहीं था। इससे अच्छा कि वह चुपचाप ही रहे। ठीक उसी वक्त अर्जुन के रूम का दरवाजा खटखटाया गया। खटखटाने की आवाज सुनकर अर्जुन ने जाकर दरवाजा खोला तो वहां पर वेटर खड़ा हुआ था। उसके हाथ में एक पैकेट था। जी हाँ, क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा, क्योंकि उसने तो कुछ मंगाया ही नहीं था, तो वेटर के आने का क्या ही मतलब था। सर, आपने यहाँ आने से पहले जो ऑर्डर करने के लिए कहा था वो आ चुका है, तो बस वही देने आए हैं, वेटर ने जवाब दिया। रियली? अर्जुन ने वेटर के हाथ से
वो पैकेट ले लिया और दरवाजा बंद कर दिया। वह पैकेट लेकर जब अर्जुन मुड़ा तो अभी भी शिवांगी खिड़की की तरफ चेहरा करके खड़ी हुई थी। अर्जुन ने वह पैकेट बेड पर रखा और शिवांगी की तरफ देखकर कहा, देखो शिवांगी, मुझे नहीं पता कि तुमने क्या फैसला किया है और क्या नहीं, पर मुझे लगता है कि तुम्हें मेरा साथ देना ही चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हें पता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इसलिए अच्छा है कि तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आया हूँ, ठीक 7 बजे पार्टी में पहुंच जाना। शिवांगी, जिसका पूरा ध्यान खिड़की के बाहर था, जब उसने अर्जुन की बातों को सुना तो हैरान रह गई। उसे तो पार्टी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उसे तो सिर्फ इतना पता था कि यहाँ पर मीटिंग हो रही है, इन्होंने मुझे पार्टी के बारे में नहीं बताया। हद होती है। गुस्से से शिवांगी पीछे मुड़ी। शिवांगी जब पीछे मुड़ी तो हैरान रह गई, क्योंकि पीछे कोई नहीं था। पूरा रूम खाली था। इसका मतलब यह ऑर्डर देने ही इस रूम में आए थे। अर्जुन के बारे में सोचते हुए शिवांगी ने अपने हाथ में बंधी हुई वॉच की तरफ देखा। 7 बजने में अब सिर्फ कुछ टाइम ही बाकी रह गया था, लेकिन अभी तक शिवांगी ने कोई फैसला नहीं लिया था, उसे क्या करना है और क्या नहीं। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वह रूम के चारों तरफ देखने लगी। बेड के साइड टेबल पर फोन रखा हुआ था। शिवांगी तुरंत फोन के पास पहुंची और एक नंबर डायल कर दिया। कुछ देर रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से कॉल पिक किया गया। अपनी स्वीट आवाज में कॉल की दूसरी तरफ से किसी ने पूछा, हेलो जी, कौन? दुखों की मारी और कौन? उदास होकर शिवांगी बोली। सीबी, क्या हुआ? रागनी और नैना दोनों एक साथ बोली। उस वक्त वह दोनों रूम में मौजूद थी। उस रूम में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था, इसलिए फोन स्पीकर पर था। जब दोनों ने शिवांगी की उदास आवाज को सुना तो दोनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगी। क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो? बताओ ना, बोलो ना, चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। रागनी और नैना दोनों बिना रुके ही सवाल करने लगे। दोनों के सवालों को सुनकर शिवांगी परेशान होते हुए बोली, जो कुछ भी हुआ तुम दोनों की वजह से हुआ है। आज मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ कि क्या ही कहूँ। अगर मैंने वो करने के लिए हाँ नहीं किया तो रागनी बुरी तरीके से फंस जाएगी, और अगर मैंने हाँ कर दिया तो इसमें मेरा फंसना पूरी तरह से तय है। क्या कह रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। साफ साफ बताओ, रागनी ने कहा। तो सुनो साफ साफ, तुम लोग जानना चाहते थे ना कि अर्जुन ने आखिर हमारी मदद क्यों की है? अचानक से अर्जुन की मदद का सुनकर दोनों लोगों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। क्योंकि मदद उन्होंने क्या कहा है? अभी और इसी वक्त बताओ। अगर उन्होंने कुछ उल्टा सीधा करने के लिए कहा है तो बिल्कुल मत करना, नैना ने कहा। शिवांगी उदास होकर बोली, अर्जुन सर ने मुझे यह कहा था कि पुणे में हमारी मीटिंग है, लेकिन यहाँ आकर पता चला यहाँ पर मीटिंग के साथ साथ एक पार्टी भी ऑर्गेनाइज की गई है। तो क्या हुआ, पार्टी के बाद मीटिंग है ना? नैना ने कहा। नैना, पार्टी के बाद जो मीटिंग होनी है उस मीटिंग को करने के लिए कुछ कंडीशन रखी गई है, जिससे अर्जुन सर को फॉलो करना होगा। कंडीशन? नैना और रागनी दोनों के कान खड़े हो गए। दोनों बहुत ही ध्यान से शिवांगी की बात को सुन रही थी। शिवांगी ने आगे कहा, उस कंडीशंस को पूरा करना मेरी हाँ और ना पर ही निर्भर करता है। अगर मैंने हाँ कहा तो सब कुछ सही होगा, और अगर ना कहा तो रागनी का सच बाहर आ सकता है। एक मिनट, तुम्हारे हाँ और ना में रागनी की सच का क्या लेना देना है? मैं कुछ समझी नहीं, नैना ने कहा। हाँ शिवांगी, आखिर ऐसी भी क्या कंडीशन है जिसके लिए तुम्हें इतना सोचना पड़ रहा है? पहले तो कभी तुमने कुछ करने से पहले सोचा नहीं, तो आज फिर क्यों सोच रही हो? रागनी ने पूछा। शिवांगी कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक कुछ सोचकर वह चुप हो गई। रागनी और नैना ने फिर से अपना सवाल दोहराया, क्या हुआ, बताओ ना, क्या कंडीशन है मीटिंग के लिए? कुछ नहीं, कोई खास नहीं, नहीं बता सकती, कंपनी के रूल है, सॉरी। शिवांगी की इच्छा तो बहुत हो रही थी कि वह नैना और रागनी दोनों को कहे, लेकिन न जाने क्या सोचकर वह चुप हो गई। शिवांगी, क्या कंपनी के रूल की घिसी पिटी लाइन लेकर बैठ गई हो? अगर तुम हमें बता भी दोगी तो वहां पर किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और हम दोनों भी किसी को कुछ बताने वाले तो है नहीं। इसलिए वह कंपनी का रूल वाला डायलॉग चेंज कर दो और बताओ आखिर क्या कंडीशन है जिसके लिए तुम्हें इतना सोचना पड़ रहा है। अब जब तुमने आधी बात बता ही दी है तो पूरी बात बता दो ना, क्यों बीच में छोड़कर हमें टेंशन देकर जा रही हो? बिना रुके एक ही सांस में नैना ने अपनी बात कह दी। शिवांगी मुस्कुराते हुए बोली, अरे यार,
कुछ नहीं, तुम लोगों के साथ मस्ती कर रही थी। सुबह सुबह रागनी की वजह से मुझे जो परेशानी हुई थी, सोचा कि तुम लोगों को भी कुछ देर परेशान करके मजे ले लूं। क्या यार, ऐसे भी कोई परेशान करता है? हम जाने क्या क्या सोच रहे थे। पता नहीं क्या कंडीशन रख दी और तुम हो कि हमारे साथ मस्ती मजाक करने में लगी हुई थी। जाओ अपनी पार्टी एंजॉय करो और फिर बताना हमें पार्टी में क्या किया। तीनों ने एक साथ एक दूसरे को बाय किया और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। शिवांगी जाकर फिर से खिड़की के पास खड़ी हो गई और सोचने लग गई। अर्जुन दूसरे रूम में था और रेडी हो रहा था। ब्लैक कलर के ओवरऑल बिजनेस सूट में अर्जुन बहुत ज्यादा डैशिंग लग रहा था। अर्जुन ने बालों को अच्छे से जेल लगाकर सेट किया हुआ था। शीशे में अपने आप को देखते हुए अर्जुन ने अपने हाथ में बंधी हुई वॉच में टाइम देखा। वक्त 6:30 का हो रहा था। देखते हैं आखिर क्या फैसला लेती हो तुम शिवांगी। मेरा साथ देकर अपने दोस्त के सच को छुपाओगी या फिर मेरा साथ ना देकर अपने दोस्त की सच को बाहर आने ही दोगी? वक्त बहुत कम है आपके पास। पार्टी उसी होटल में होने वाली थी जहाँ पर अर्जुन और शिवांगी रुके हुए थे। वक्त होने वाला था इसलिए अर्जुन बिना शिवांगी को साथ लिए पार्टी हॉल में पहुंच गया, क्योंकि उसे अभी तक इस बात का पता नहीं था कि आखिर शिवांगी ने फैसला क्या लिया है। अर्जुन जब पार्टी हॉल में पहुंचा तो उसने वहां पर मिस्टर सिंघानिया को देखा, जो इस पार्टी की मेन ऑर्गेनाइजर थे। मिस्टर सिंघानिया की नजरें भी अर्जुन पर पड़ चुकी थी। वो तुरंत अर्जुन का स्वागत करने के लिए आगे गए। हेलो मिस्टर शेखावत, स्वागत है आपका पार्टी में। इतना कहकर मिस्टर सिंघानिया अर्जुन की दाएं और बाएं देखने लगे। अर्जुन ने जब उन्हें इधर उधर देखते हुए पाया तो अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ मिस्टर सिंघानिया, आप क्या ढूंढ रहे हैं? मिस्टर शेखावत, आपको पता है ना हमने क्या कंडीशन रखी है? मुझे पता है मिस्टर सिंघानिया, मैंने आपकी कंडीशंस देखी हुई है। आप बेफिक्र रहिए, कुछ ही वक्त में मेरी मंगेतर आती ही होगी। अरे वाह! पर अचानक मिस्टर सिंघानिया अर्जुन की तरफ शक भरी नजरों से देखने लगे। क्या हुआ? जब अर्जुन ने मिस्टर सिंघानिया को अपनी तरफ अजीब नजरों से देखते हुए पाया तो उसने पूछा, डील हासिल करने के लिए कहीं आप नकली मंगेतर तो नहीं लेकर आए? अर्जुन के चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था। वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ मिस्टर सिंघानिया से बोला, मिस्टर सिंघानिया, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस पार्टी में और डील हासिल करने के लिए मैं नकली मंगेतर लेकर आऊंगा? ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी मंगेतर यानी कि आपके इंगेजमेंट के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, तो अचानक से आप मंगेतर का जिक्र कर रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ लगेगा ना मुझे। मिस्टर सिंघानिया बोले, ऐसा कहिए ना कि आपको इसलिए शक हो रहा है। यह फेक कहने का क्या मतलब? ठीक है, मेरे कहने का मतलब अगर आप समझ गए हैं तो बताइए, कहीं आप कुछ ऐसा तो करने का तो नहीं सोच रहे? नहीं मिस्टर सिंघानिया, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है और ना ही मेरी मंगेतर और मेरी इंगेजमेंट की खबर के बारे में मीडिया वालों को कुछ पता है। यहाँ पर अपनी मंगेतर को लाने का सिर्फ एक ही मकसद था, क्योंकि यहाँ पर मीडिया के लोग नहीं थे और आपके कंडीशन में यह भी साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि इस पार्टी में जो कुछ भी होगा वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर अपनी मंगेतर को लेकर आया हूँ, वरना उसकी जान पर खतरा होते हुए मैं उसे यहाँ पर लाने की गलती कभी नहीं करता।